Hello my dear friends, this is Ghanshyam. Welcome back your channel Simple Study Mathematics. So guys, today we will discuss about the basic algebra of matrix. So guys, थोड़ा डिले हो गया वीडियो में क्योंकि I was suffered from malaria. Now I am okay. So today we will discuss about the basic algebra of matrix. What we discuss about it? Algebra of matrix meaning algebra of matrix. इस वीडियो में ओनली हम तीन बातें सीखेंगे. तीन बातें क्या क्या कि फर्स्ट सीखेंगे हम एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, सेकंड इज दैट सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स एंड थर्ड इज दैट मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स. देखिए मैट्रिक्स और मैट्रिसेस में डिफरेंट होता है. देखिए सारा कुछ मैंने आपको क्या होता है मैट्रिक्स, किस टाइप के होते हैं मैट्रिसेस, वो सारा कुछ आपको बताया हुआ है. डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यू कैन चेक. ओके, वहां से आप वीडियोस को देख लीजिएगा. बेसिक एप्लीकेशन बताई हुई है, कहाँ कहाँ पे इसका यूज हो सकता है, कैसे कैसे होता है वो नहीं बताया, कहाँ कहाँ होता है सिर्फ वो बताया है. सेकंड थिंग इज दैट कि क्या क्या टाइप होते हैं, वो दोनों वीडियोस मैंने बना रखे हैं, यू कैन चेक. और काफ़ी अच्छी जो है मैंने उसमें एडिटिंग की है और टाइम भी मैंने उसमें लगाया है, तो यू कैन डेफिनेटली वॉच दिस. ओके, सो नाउ बात करते हैं हम मैट्रिक्स की. ठीक है जी, लेकिन हम मैट्रिक्स नहीं मेरे दोस्त, हम मैट्रिसेस पढ़ रहे हैं. ओके जी, मैट्रिक्स क्या होती है, मैट्रिसेस क्या होते हैं. मैट्रिक्स मीनिंग सिंगल टाइप ऑफ मैट्रिक्स मीनिंग मैट्रिक्स. मैनी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हैज कम टुगेदर टू ब्रिंग अ मैट्रिसेस. थोड़ा एक्सेंट हो रहा है तो देखिए बहुत सारी मैट्रिक्स आपस में मिलकर जब कोई एक लॉट ऑफ मैट्रिक्स मीनिंग मैट्रिक्स का एक समूह क्या बनाता है, मैट्रिसेस बनाता है. तो हम जब भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं तो ऑब्वियसली हमें दो या दो से ज्यादा की जरूरत होती है. देखिए किसी भी चीज का जब आप एडिशन कर रहे हो और सब्ट्रैक्शन कर रहे हो, सो ऑब्वियसली आपको दो चीजें तो चाहिए, तभी तो आप किसी चीज का एडिशन कर पाओगे. तो मैट्रिसेस मान लीजिए कोई एक, देखिए हम फर्स्ट सीखते हैं हम एडिशन ऑफ मैट्रिक्स. क्या सीखेंगे, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स. मैट्रिसेस, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस. ओके जी, देखिए फर्स्ट मान लीजिए कोई ए मैट्रिक्स आपको दे रखी है. मान लीजिए यहाँ पर कोई भी एक्सप्रेशन आपको दे रखा होगा, यहाँ पर कोई भी एक्सप्रेशन आपको दे रखा होगा, कोई रियल नंबर हो सकता है, कोई फ्रैक्शन की फॉर्म में कोई भी नंबर हो सकता है, जैसे 1/2, 5/8, 2/9, वटएवर. ओके, कोई भी एक्सप्रेशन मीनिंग कुछ ऐसी टर्म में हो सकता है, अल्फा, बीटा, गामा, म्यू. ओके जी, मैंने कुछ इस टर्म में ले लिया है. ठीक है जी, कोई बी मैट्रिक्स आपको दे रखी है, कोई बी मैट्रिक्स मान लीजिए कोई रियल नंबर से ले लेते हैं. मान लीजिए लिया 5, 8, 9, 2, मान लिया मैंने अपनी तरफ से मान लिया. ठीक है जी, अब देखिए एडिशन ऑफ मैट्रिक्स की बात करते हैं तो वो आपको कुछ इस तरीके से पूछ सकता है, भाई साहब बताइए a प्लस बी क्या होगा. पूछ सकता है, वो पूछ सकता है a प्लस 9b क्या होगा, कुछ भी पूछ सकता है वो. एडिशन तो कुछ भी कर सकता है वो. अब बताइए भाई 8a प्लस 2b कितना होगा, वो कुछ भी पूछ सकता है. मीनिंग वो वटेवर वो कुछ भी पूछे, आपने सिर्फ आंसर देना है. देखिए ए प्लस बी मैट्रिक्स में किस तरीके से किस चीज का एडिशन होता है, बिल्कुल बेसिक सीख रहे हैं, बिल्कुल बेसिक नींव जमा रहे हैं आपकी, ताकि जब आप नेक्स्ट लेवल पर प्रिपरेशन करो तो मतलब आपकी बिल्डिंग जो है तरीके से खड़ी हो सके. मीनिंग बेसिक बिल्कुल नींव जमा रहे हैं कि आपको बेसिक सिखा रहे हैं मैट्रिसेस का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन क्या होता है. ठीक है ना. देखिए जब ए प्लस बी आप एडिशन कर रहे होते हो किसी भी मैट्रिक्स का, एडिशन करने का एक जो है तरीका होता है वो क्या होता है. देखिए आप इतना तो जानते हैं, अगर आप इस वीडियो में आ रहे हो तो देखिए मैट्रिक्स के अंदर का जो मटेरियल होता है इनको क्या बोलते हैं, अपना हर एक तरीका बोलने का एक टर्मिनोलॉजी होती है मैथमेटिक्स में. इनके अंदर के जो मटेरियल्स होते हैं उनको हम बोलते हैं एलिमेंट्स. ओके, और यहाँ पे मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे ऑर्डर लिखूं तो ऑर्डर तो यहीं लिखे जाते हैं, तो आप बहुत ही आसानी से बता दोगे. अगर टाइप ऑफ मैट्रिक्स की आपने मेरी वीडियो देखी है तो ये 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है. ऑब्वियसली रो इनटू कॉलम लिखा जाता है, हालांकि मेरे को ये बात यहाँ पे दिखानी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ ये कितने बाय कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है. ऑब्वियसली 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, क्योंकि 2x2 ऑर्डर क्या दिखाता है कि रो इनटू कॉलम. ऑर्डर क्या दिखाता है, रो इनटू कॉलम. तो फर्स्ट जो नंबर आता है वो रोज का आता है. कितनी नंबर ऑफ रोज है इसमें, 2 है, और जो नंबर ऑफ कॉलम्स है वो भी 2 है. रोज क्या होती है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन आपको देखने को मिलती है. कॉलम्स क्या होते हैं, जो वर्टिकल लाइंस आपको देखने को मिलती है. ओके जी, सो ये होते हैं आपके रोज एंड कॉलम्स, रो इनटू कॉलम. देखिए ए प्लस बी मैट्रिक्स की बात करते हैं, कुछ इस तरीके से इसमें एडिशन होता है मेरे दोस्त. जो एलिमेंट्स होते हैं ये a11 एलिमेंट है, ये a12 एलिमेंट है, ये a21 एलिमेंट है, ये a22 एलिमेंट है. तो ए एलिमेंट का कुछ इस तरीके से सेम एलिमेंट्स का, मेरी वर्डिंग को ध्यान से सुनिए मेरे दोस्त, मैं क्या कह रहा हूँ.
देखिए सेम सेम एलिमेंट्स का एडिशन करते हैं। किसी भी एडिशन ऑफ मैट्रिसेस की आप जब बात कर रहे होते हो तो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स में हम सेम सेम एलिमेंट्स का एडिशन कर रहे होते हैं, मीनिंग ए प्लस बी अगर आप बात करते हो तो मैट्रिक्स को मैं कुछ इस तरीके से यहाँ पर दिखाता हूँ। देखिए जरा मैं यहाँ से इसको मिटा रहा हूँ, इनको भी हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। ओके जी, बिल्कुल ठीक है जी। अभी देखिए ए प्लस बी मैट्रिक्स की हम बात करें तो ए मैट्रिक्स को मैं यहाँ लिखूंगा अल्फा बीटा गामा। ये देखिए ये कोई भी रियल नंबर्स हो सकते हैं, वट एवर, ठीक है जी। म्यू प्लस में 5 8 9 2 तरीके से मैट्रिक्स के सिंबल को बनाइएगा, मीनिंग बॉक्सेस को बनाइएगा, ठीक है जी। तो इसका मतलब क्या है, सेम सेम एलिमेंट्स को हम प्लस कर देंगे। ये ए मैट्रिक्स है, ये बी मैट्रिक्स है, ठीक है। मतलब ये पूरा ए मैट्रिक्स है, ये पूरा बी मैट्रिक्स है, और दोनों मिलकर ए प्लस बी जो मैट्रिक्स आएगी, वो जो एक मैट्रिक्स आएगी वो क्या आएगी, देखिए ध्यान से। देखिए इसके अल्फा प्लस 5 सेम सेम एलिमेंट्स, इसका A11 एलिमेंट्स, बी मैट्रिक्स का भी A11 एलिमेंट्स, इसको प्लस करेंगे ओनली सेम सेम एलिमेंट्स को, तो आपको ए प्लस बी मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट मिल जाएगा अल्फा प्लस 5, ठीक है। इसका बीटा प्लस 8। अगर ए थर्ड क्लास के बच्चे को भी ये बात बताई जाए तो भी वो सीख जाएगा कि एक्चुअली व्हाट आई वांट टू से, ठीक है ना। गामा प्लस लाइन, सॉरी गामा आएगा। हम सेम एलिमेंट्स को ही तो सिर्फ प्लस कर रहे हैं, मीनिंग इसका A21 एलिमेंट्स, बी मैट्रिक्स का भी A2 एलिमेंट्स ऐड कर दिया, यू विल गेट आंसर व्हाट, गामा प्लस 9 एंड इसका म्यू प्लस 2। सो दिस इज योर फाइनल आंसर ऑफ ए प्लस बी मैट्रिक्स। दिस इज अ एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। अब देखिए अगर कुछ इस टाइप की सिचुएशन आ जाए, दिस इज योर आंसर। ओके जी, बिल्कुल ठीक है। अब मान लीजिए कोई इस टाइप की सिचुएशन आ जाए भाई हमें तो नहीं चाहिए ए प्लस बी, हमें तो ए प्लस 9 भी चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि 9 यहाँ पर लिखोगे, बी मैट्रिक्स लिखोगे 8 9 2। तो पहले मेरे दोस्त इसका मतलब समझिए, इसका मतलब क्या है, ये जो 9 इसके आगे लगा हुआ है, जो बी मैट्रिक्स के आगे 9 लगा हुआ है, इसका मतलब है कि 9 को बी मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लीकेशन करना है। आप समझ रहे हो, 9 बी मैट्रिक्स है तो इसका मतलब है 9 ये बी मैट्रिक्स हो गई। अब ये 9 को अगर आप हटाना चाहो तो इसके हर एक एलिमेंट में, इस एलिमेंट में मल्टीप्लिकेशन आपको करके दिखाना पड़ेगा। थोड़ा सा यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, ठीक है ना ध्यान से अगर आप देखें तो 5 8 9 2 इसका जो रिजल्ट आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा, देखिए अल्फा बीटा गामा म्यू। ओके जी, इसका जो रिजल्ट आपको मिलेगा 9 की हर एक एलिमेंट में जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 9 5 जा 45, 9 8 जा 72, 9 9 जा 81, 9 2 जा 88, ठीक है जी। अब आप इसका ऑब्वियसली जो है एडिशन कर दीजिए। देखिए यहाँ पर कोई भी एक्सप्रेशन हो सकता है, यहाँ पर रियल नंबर भी हो सकता है। मान लीजिए कोई अल्फा की वैल्यू 2 हो तो आपने 2 और 45 को प्लस करना है, तो क्या आएगा आपको 47। सो दिस इज योर आंसर। आई थिंक आप कर सकते हो, यू कैन डू योरसेल्फ। ओके अब देखते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स में किस तरीके से प्रोसीजर होता है। देखिए अगर मैं बताना चाहूं तो सिर्फ यही बता सकता हूं। देखिए सब्ट्रैक्शन लिख देता हूं यहां पर, देखिए सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स में क्या होता है, थोड़ा सा यहाँ पर वो हो गया। देखिए सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स में क्या होता है कि आपको यहाँ पर सब्ट्रैक्शन दिया होगा, सिंपल एज दैट, और सब्ट्रैक्शन के सिंबल को आपने यहाँ पर लगा देना है, सिंपल एज दैट, ठीक है जी। सिंपल आपने सिर्फ क्या करना है, सब्ट्रैक्शन ही तो दिखाना है और करना भी क्या है, सब्ट्रैक्शन दिखा दिया, ऑब्वियसली सब्ट्रैक्ट कर दो। अब इसमें क्या दिखेगा आपको, रिजल्ट अल्फा माइनस 45, बीटा माइनस 72, गामा माइनस 81, म्यू माइनस 15, ऑब्वियसली थिंग 18, सॉरी। ओके सो दिस इज योर आंसर। और एक दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं इसका। यहाँ पर मैं कोई रियल नंबर ले लेता हूँ, ठीक है ना। हालांकि इस ऑर्डर को हम दिखाते नहीं है, मान लीजिए मैंने ले लिया, यहाँ पर ले लिया 10, यहाँ पर ले लिया 3, यहाँ पर ले लिया 5 और यहाँ पर ले लिया मैंने मान लीजिए 17। ओके ठीक है। और कुछ थोड़ा सा जो है मीनिंग एक्सप्लोर करेंगे थोड़ा सा। मान लीजिए 2a माइनस 5b निकालना है, तो कैसे निकालोगे। 2a क्या है, 2a का मतलब क्या है, 2a लिखिए मैट्रिक्स क्या है, 10
5 17, ओके जी। माइनस के 5b क्या है, b क्या है 5 8 9 2, ठीक है जी। अगर थर्ड क्लास के बच्चे को भी ये बातें बताई जाए, आई थिंक वो सीख सकता है इस बात को भी। तो आप तो यार बहुत ही आसानी से सीख जाओगे, ठीक है ना। हालांकि ये बात ये ठीक है ना जी। देखिए 2a की मैट्रिक्स क्या निकलेगी, ऑब्वियसली इसको क्या बताया था कि हर एक एलिमेंट में, थोड़ा सा बीच में लिखो इसको, हर एक एलिमेंट में क्या करोगे आप, इसका मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 26 एंड 10 एंड 17 2 34, ओके ना, ये दिखेगा आपको, ठीक है। माइनस लगा के इसका जब आप करोगे 5 की 5 25, 5 की 8 से 40, ओके, 5 की 9 से 45, 5 की 2 से 10, ओके। जब आप इसका रिजल्ट दिखाओगे तो क्या दिखाओगे, देखिए 20 माइनस 25 क्या आएगा, ऑब्वियसली माइनस के 5 आएगा, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। हालांकि फिर भी मैं बोल रहा हूँ 20 माइनस 25, ऑब्वियसली मैट्रिक्स का जो एलिमेंट, जो 2a माइनस 5b का एलिमेंट आपको देखने को मिलेगा, वो क्या मिलेगा, फर्स्ट एलिमेंट आपको माइनस के 5, 6 माइनस 40, 6 माइनस 40 मीनिंग व्हाट, माइनस के 34, ओके। 10 माइनस 45, 10 माइनस 45 मीनिंग माइनस के 35, 34 माइनस के 10, 34 माइनस 10 मीनिंग व्हाट, 34 माइनस ऑब्वियसली 24। So this is your answer, you will get answer। कुछ नहीं करना है, सब्ट्रैक्ट ही तो करना है, ऑब्वियसली सब्ट्रैक्ट ही तो करना है। आपको शायद ही यहाँ पर दिख रहा हो, लेकिन मैंने आंसर फिर भी बोल दिया है। मैट्रिक्स में आपको क्या देखने को मिलेगा, माइनस के 5, माइनस के 34, माइनस के 35, 24, these are the elements which you get, okay। सो इस तरीके से सब्ट्रैक्शन होता है, ठीक है जी। देखिए एक बहुत ही छोटी सी लॉजिक आप इसमें और सीख लें। देखिए आप सिर्फ एडिशन उन चीजों को कर सकते हो जो सेम ऑर्डर के हो। अगर यहाँ पे 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो आप 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स के साथ ही यहाँ पर एडिशन कर सकते हो, सब्ट्रैक्शन कर सकते हो। मतलब समझो, अगर यहाँ पर 2x5 ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने के लिए भी आपको 2x5 ऑर्डर की मैट्रिक्स की जरूरत पड़ेगी। मीनिंग जो सेकंड मैट्रिक्स होगी उसको भी 2x5 की ऑर्डर का होना पड़ेगा, समझ रहे हो। अब मान लीजिए यहाँ पर 2x2 ऑर्डर का है तो यहाँ पर भी दो सेकंड मैट्रिक्स है वो भी 2x2 ऑर्डर की होनी चाहिए। अगर मान लो यहाँ पर 5x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, 5x2 मीनिंग व्हाट, उसमें 5 रोज हैं 2 कॉलम्स है, तो जब आप किसी भी चीज का एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन कर रहे हो तो वो जो सेकंड मैट्रिक्स है वो भी उसी ऑर्डर की होनी चाहिए। मीनिंग मेरा एक सिंपल सा लॉजिक मॉरल ये है कहने का कि जब भी आप किसी भी मैट्रिसेस का एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर रहे होते हो तो आप सिर्फ और सिर्फ सेम ऑर्डर की मैट्रिसेस का ही सब्ट्रैक्शन और एडिशन कर सकते हो, माय डियर फ्रेंड्स, ओके। सो नाउ वी टॉक अबाउट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। मैं चाहता हूं कि छोटे समय में आपको काफी कुछ सिखा दूं, तो इस तरीके से भी आपको जो है दिया हो सकता है, तो उसको भी आप सीख लें। देखिए मल्टीप्लिकेशन सीखते हैं, सो देखिए मल्टीप्लिकेशन सीखते हैं, मल्टीप्लिकेशन, देखिए मल्टीप्लिकेशन, ठीक है जी। बस दिस इज इसे और सीखते हैं और दिस एंड करते हैं इस वीडियो का, ओके। तो देखिए कोई ए मैट्रिक्स दे रखी है। देखिए अभी मेरे ख्याल से थोड़ी देर पहले बात हुई थी कि हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन सिर्फ उन्हीं मैट्रिसेस का कर सकते हैं जो सेम ऑर्डर की रहेंगी। मीनिंग जो ए मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स है, कोई भी सी मैट्रिक्स को अगर उसमें ऐड करें। एडिशन तो कितनी भी मैट्रिसेस का हो सकता है। मान लीजिए ए मैट्रिक्स आपको कुछ दे रखी हो, बी मैट्रिक्स कुछ दे रखी हो, सी मैट्रिक्स कुछ दे रखी हो, और एडिशन में बोल दे भाई साहब इसका 2a प्लस 5b प्लस 3c इसको ऐड कीजिए, या फिर एडिशन और सब्ट्रैक्शन का मेल दे दे, मीनिंग उनका मिक्सचर दे दे 2a प्लस 5b माइनस 3c, कुछ भी बोल सकता है। इसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन का क्या आ गया, मिक्सचर आ गया। तो इसमें क्या है, पहले आप 2a प्लस 5b को ऐड करोगे, जो भी उसका रिजल्ट आएगा उसमें माइनस 3c करोगे। आशा है आपको बात समझ में आ रही होगी, ओके। सो एडिशन तो कितनी भी मैट्रिसेस का आपस में हो सकता है। दिस इज अ कॉमन थिंग्स, दिस इज अ स्मॉल थिंग्स which you keep in mind, okay। इसको बात को ध्यान में रखें। देखिए अभी थोड़ी देर पहले मैं क्या बताने लग गया, मैं बता रहा था कि अभी थोड़ी देर पहले ये बात हुई थी कि आप सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स का ही सिर्फ क्या कर सकते हो, एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हो। लेकिन कहीं ना कहीं ये बात जो है मल्टीप्लिकेशन पर अप्लाई नहीं होती। आप डिफरेंट ऑर्डर की मैट्रिक्स का जो है मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हो, मान लीजिए ये पहले तो आपको बेसिक बताते हैं, 2x2 ऑर्डर की ही लेते हैं दोनों मैट्रिसेस, स्क्वायर मैट्रिक्स के ही ले रहे हैं अभी तो हम। मान लीजिए ये ले लिया मैंने 2 5 9 8, ठीक है जी। कोई बी मैट्रिक्स आपको दे रखे क्या, 1 2 3 5, ओके। देखिए अपने
आंख नाक कान तीनों खुले रखिए, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है मल्टीप्लिकेशन को समझना, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है मल्टीप्लिकेशन को समझना, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, और आप समझोगे तो समझ ही जाओगे, ठीक है ना। ए इंटू बी भी बोलते हैं इसको, ए बी भी बोलते हैं, एक ही बात है। तो ए बी का अगर आप मल्टीप्लिकेशन दिखाना चाहते हो तो कुछ इस तरीके से प्रोसीजर फॉलो होता है, इस बात को ध्यान में रखें, ध्यान से देखें और कॉन्शियस माइंड से बैठें, बिल्कुल कॉन्शियस माइंड से बैठें। 2 5 पहले तो आप मैट्रिसेस को लिख लीजिएगा, ओके, और यहाँ पर लिखोगे 1 2 3 5, ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। देखिए अभी तो हमने बच्चों वाली चीज़ सीखी थी प्लस माइनस करना, लेकिन अब थोड़ा मल्टीप्लिकेशन पे ध्यान दें, उसको थोड़ा समझना थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा ये थोड़ा हार्ड लगता है, मीनिंग टफेस्ट लगता है, समझने के लिए तो कुछ नहीं है, जो करेगा वो सीख ही जाएगा, लेकिन ये थोड़ा सा आपको कॉम्प्लेक्सिविटी दिखाएगा कहीं ना कहीं, मीनिंग लगेगा, लेकिन समझोगे तो कुछ नहीं है। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें एक छोटा सा लॉजिक है, जो ये रो है इसका पहले कॉलम के साथ करते हैं, फिर इस रो का सेकंड कॉलम के साथ करते हैं। देखिए बहुत छोटा सा लॉजिक है, इसको अगर आप समझने की कोशिश करें, यहाँ पर रिजल्ट हम लिखेंगे इसका। देखिए पहले अगर देखिए 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स ये है, 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स ये है, ठीक है जी। किस तरीके से प्रोसीजर फॉलो होता है, 1a, ओके। पहले आप अगर ए बी के मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट चाहते हो तो आपको किस तरीके से लिखना पड़ेगा, देखिए 2 इस रो की फर्स्ट कॉलम के साथ करोगे तो आपको फर्स्ट एलिमेंट मिलेगा। इस पूरे रो की इस फर्स्ट रो में क्या आता है, 2 और 5 आता है। देखिए इसमें छोटा सा लॉजिक है, जब भी आप किसी दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन कर रहे होते हो तो पहली मैट्रिक्स के रो का, पहली मैट्रिक्स के रोज का सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम के साथ करना होता है, पहली बात तो ये ध्यान रखें। तो इसका मतलब क्या है कि हम क्या करने वाले हैं, इनकी रोज का इनके कॉलम्स के साथ मल्टीप्लिकेशन करने वाले हैं, लेकिन किस तरीके से करना है वो अभी आपको बताऊंगा, ठीक है जी। तो अगर आप ए बी मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट चाहते हो तो पहली रो का पहले कॉलम के साथ करना पड़ेगा। तो किस तरीके से करना पड़ेगा, 2 का पहले आप मल्टीप्लिकेशन करोगे 1 के साथ, 2 इंटू वन करके दिखाओ क्या, नहीं ना, क्योंकि बच्चे तो हो नहीं, आप 2 इंटू 1 2 आ गया, ठीक है जी। आपने इसके साथ मल्टीप्लाई किया 2 इंटू 1, ठीक है जी, लो करके दिखाई देता हूँ, 2 इंटू 1, ठीक है, प्लस लगाना, प्लस जरूरी है, प्लस लगा के 5 की 3 के साथ 5 मल्टीप्लाई बाय 3, ये प्रोसीजर है फर्स्ट एलिमेंट को फाइंड करने का जब भी आप किसी भी चीज का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो मैट्रिसेस में, ओके। सो अब सेकेंड एलिमेंट हमें पाना है, तो इसी का सेकेंड कॉलम के साथ, इसी का सेकंड कॉलम के साथ करोगे तो 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 2 4 डायरेक्टली दिखा दिया प्लस में 5 इंटू 5 25, ठीक है जी। सो इसी तरीके से सेकंड, अब के आ गए हम सेकंड रो पे फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर सेकंड रो का सेकंड कॉलम के साथ, कुछ इस तरीके से प्रोसीजर फॉलो होता है। समझ में आ रही बात, 9 इंटू 1 9 प्लस लगा के 8 की मल्टीप्लाई 3 से 24, बिल्कुल ठीक है। 9 की मल्टीप्लाई 2 से 18 प्लस में 8 की मल्टीप्लाई 5 से 40। सो इस तरीके से होता है क्वेश्चन। सो देखिए माय डियर फ्रेंड्स, मैंने डिफरेंट ऑर्डर्स की मैट्रिसेस ली हैं और उनका हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। मैंने जैसे कि पहले भी आपसे ये कहा था कि हम डिफरेंट ऑर्डर की मैट्रिसेस का भी मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको 3 इंटू 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, 3/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, यहाँ पर 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स। तो यहाँ पर जो है मैट्रिसेस का जो ऑर्डर है वो सेम नहीं है। तो ऐसा हो सकता है कि बिना मीनिंग विदाउट सेम जो ऑर्डर है, ऑर्डर जो सेम नहीं है, जो उनका क्या मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, जी हाँ हो सकता है। तो किस तरीके से, मान लीजिए P मैंने ये लिया है, Q मैंने ये लिया है, तो PQ का जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये दिखता है, बिल्कुल ठीक है जी। इसका किस तरीके से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, देखिए रिजल्ट मैं यहाँ पर लिखूंगा। देखिए 1 की करोगे 10 से, फिर 5 की करोगे 20 से, तो आपको क्या मिलेगा, फर्स्ट एलिमेंट का मिलेगा, प्लस लगा के 5 की करोगे 20 से, बिल्कुल ठीक है जी। दिस इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ PQ मैट्रिसेस, ठीक है जी। अब यहाँ पर देखिए 3PQ भी दे सकता है। 3PQ का मतलब क्या है कि पहले आप PQ निकालोगे, PQ का जो रिजल्ट आएगा उसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे, मीनिंग PQ की जो भी मैट्रिक्स आपको मिलेगी उसको जो है 3 से हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई करना। तो यहाँ पर जरूरी नहीं है 3 दे, वो कुछ भी दे सकता है, व्हाटएवर जो उसके मन में हो। सो देखिए ये फर्स्ट आपने एलिमेंट पाया। सेकंड एलिमेंट किस तरीके से मिलेगा, यहाँ पर 1 की करोगे 5 से, तो 1 की 5 से किया 5। देखो अब हम इसके साथ कर रहे हैं, ठीक है जी। सेकंड एलिमेंट को पाने के लिए 1 की किया 5 से 5 आया, 5 की किया 9 से, 5 की 9 से, 5 की 9 से क्या मल्टीप्लिकेशन, तो 5 की 9 से करोगे 45 आएगा, ठीक है जी। अब देखिए सेकंड रो को पाने के लिए 2 और 9 का हमने रो का इस कॉलम के साथ, फिर इसके साथ, तो 2 की 10 से करोगे 20, प्लस लगा के 9 की 20 से करोगे, ऑब्वियसली क्या 180, ठीक है जी। दिस इज योर
8 to 1 एलिमेंट, दिस इज योर 8 to 1 एलिमेंट, 8 to 1। सो 2 9 की फिर आप सेकंड कॉलम से करोगे। देखिए आप क्या कर रहे हो कि इस रोज का कॉलम्स के साथ कर रहे हो, जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया था। 2 की अब आप क्या करोगे 5 के साथ, तो 10 आएगा प्लस लगा के, 2 की 5 के साथ की अब 10 आया। अब देखिए 9 की एलिमेंट्स भी बदल देना है आपको, और इसका जो कॉलम के साथ कर रहे हो उसका एलिमेंट्स भी बदल देना है। मीनिंग आप इसकी अब इसके साथ करोगे तो 2 की 5 के साथ करोगे, 9 की 9 के साथ करोगे, तो प्लस का 81 आएगा। ठीक है जी, ठीक है। अब देखिए 3 2 की, मीनिंग इस थर्ड वाले रो की फर्स्ट कॉलम के साथ, थर्ड वाले रो की सेकंड कॉलम के साथ, इसी तरीके से आपने यहाँ पर लिखना है। 3 की 10 से करोगे 30 आएगा, प्लस लगा के 2 की 20 से करोगे 40 आएगा। ठीक है जी, प्लस, ठीक है जी। अब देखिए अब लास्ट वाला एलिमेंट A32 एलिमेंट लिखोगे PQ मैट्रिक्स का, तो 3 की 5 से करोगे 15 आएगा, प्लस लगा के 2 की 9 से करोगे तो 18 आएगा। ठीक है जी, मैट्रिक्स इसको इधर इस तरीके से क्लोज कर देना है। सो आफ्टर दैट जब आप रिजल्ट लिखोगे इसका, तो रिजल्ट क्या आएगा, 10 प्लस 100 मीनिंग 110, 110 आएगा। 45 प्लस 5 ऑब्वियसली 50, 20 प्लस 180 ऑब्वियसली 200, एंड 81 एंड 10 91, एंड 30 प्लस 47 जी, एंड 15 प्लस दिस इज व्हाट 3 की 5 से 15 एंड 2 की 9 से 18। ओके जी, 18 है, ढंग से लिख लें। ठीक है जी, तो 15 और 18 ऑब्वियसली 8 5 13 और 13 और 20 33। ओके 33। सो दिस इज योर आंसर। तो डिफरेंट मैट्रिसेस का, डिफरेंट ऑर्डर की मैट्रिसेस का भी जो है हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये जो है मैट्रिसेस का जो है मल्टीप्लिकेशन होता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।